नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 नवंबर 2022। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे G20 के नए लोगो और उसकी वेबसाइट के बारे में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, आपकी साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो क्लास बायजूस एग्जाम प्रेप के द्वारा चलाई जाती है, उसका 71st लेक्चर जो है वो आज रात्रि 8 बजे इसी YouTube चैनल पर प्रसारित होगा, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट आ चुका है जब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा G20 सम्मेलन का नया लोगो और G20 की नई वेबसाइट लॉन्च करी गई है। जैसा कि आपको पता है, भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान G20 देश से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट मंत्री, उनके राष्ट्र अध्यक्ष, वहां के बिजनेसमैन, इन सबको भारत आना है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, मैं एक बार इसको आपको अच्छे से दिखाता हूं। यह है नया इंडिया के द्वारा दिया गया G20 का लोगो। आप ध्यान से देखिए, ये जो G20 लिखा हुआ है, जो G और 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली जैसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके 3 कलर से मिलकर बना हुआ है। 20 में जो 0 होता है, उस 0 की जगह हमारी पृथ्वी को रखा गया है और पृथ्वी के नीचे कमल के फूल को रखा गया है। यहां पर देवनागरी में भारत लिखा हुआ है। जो इस बार की G20 का थीम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस लोगो के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट है कमल का जो फूल यहां पर आप देख पा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 सालों में कोविड-19 की महामारी थी, अभी की अगर बात करें तो रूस यूक्रेन का युद्ध फरवरी से चल रहा है, प्लस कई सारे देशों में राजनीतिक आर्थिक रूप से उथल पुथल है। यूरोपियन देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो लगभग विश्व के सारे देशों में जो महंगाई है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई है। तो यहां पर यह देखा गया कि इतनी सारी हार्श सिचुएशंस चल रही हैं, जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उसके बीच में इंडिया के अंदर ये G20 का जो सम्मेलन है वो होने जा रहा है। तो यहां पर जो ये कमल का फूल है, ये यहां पर एक आशा का प्रतीक के फॉर्म में यहां पे रखा गया है, एक होप जिसको आप बोल सकते हो। और इसके ऊपर जो ये अर्थ आप देख पा रहे हो, कमल के ऊपर जो अर्थ यहां पर रखी गई है, ये इस चीज को दिखाता है कि भाई देखिए, हमारे अर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अर्थ पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरी दुनिया का यहां पे मतलब यह है कि सारे लोग क्या करेंगे, जो उनकी नॉलेज है, ठीक है, तो अपनी नॉलेज को ना एक दूसरे के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा, जो भी वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसकी फिलॉसफी है वो ये है। जो यहां पर ये फ्लावर है, ये दिखाता है हमारी होप को, कि एक आशा है पूरी दुनिया के पास। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सॉल्यूशन निकालने का तरीका है कि हमें एक बनना पड़ेगा, वन फैमिली बनना पड़ेगा। हमें अपनी नॉलेज को, अपने रिसोर्सेस को एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे हम मिलके एक प्रॉब्लम से लड़ सकें। जैसा कि देखिए, यहां पर थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम। अब यहां पर जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक संस्कृत का शब्द है। और ये कहां से लिया गया है? एक उपनिषद है, उसका नाम है महा उपनिषद, ठीक है। यहां से ये शब्द लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या है? एज अ फैमिली है। भले ही अभी देशों के बीच में बाउंड्रीज खींच दी गई हैं, ये अलग देश हो गया, ये अलग देश हो गया, बट इंडिया की जो फिलॉसफी है, हम जो एक दर्शन को मानते हैं, वो कौन सा दर्शन है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, पूरी पृथ्वी ही हमारी फैमिली है। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये उस देश की प्रॉब्लम है तो वो अपने आप से सॉर्ट आउट करेगा। नहीं, हमें भी अपना जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हम हेल्प कर सकते हैं, वो हमें एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी। दूसरा, देखिए यहां पर ये कमल पे आप देख पा रहे होगे, तो टोटल इसके अगर आप पंखुड़ियां काउंट करोगे तो ये पंखुड़ियां यहां पर निकल के आती हैं टोटल 7, ठीक है। तो ये जो 7 पंखुड़ियां है ना, ये सारे 7 पंखुड़ियां जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे महाद्वीप है ना, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक पंखुड़ी एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। और यहां पर हमारे पीएम के द्वारा एक स्टेटमेंट भी बोला गया है, मैं चाहता हूं कि वो आप ध्यान से सुने। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे में कोट कर सकते हैं। यहां पर देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स की बात हुई, 7 यहां पर पंखुड़ियों की बात हुई, और यहां पर 7 जो स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं म्यूजिक के अंदर, उनकी भी बात हो रही है। देखिए, कोई भी हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं, वो हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सिंगर के द्वारा जो भी गाना गाया जाता है, उसके जितने भी ये 7 सुर होते हैं, ये बहुत
बहुत एक मतलब सीक्वेंस में लगे होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उनको यूज करके तब जाके एक गाना बनता है। यानी कि ये 7 स्वर है ना, ये जब आपस में इनको अच्छे से मिला के यूज करेंगे, एक यूनिटी में यूज करेंगे, तो बहुत अच्छा एक सॉन्ग बनता है। उसी प्रकार से ये हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब जब 7 कॉन्टिनेंट्स मिलके काम करेंगे ना, तभी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और तभी यहां पर हम लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है इसको अचीव कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट यहां पर जानने वाला है। तो देखिए यहां पर फिर से मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। G2 जो लिखा हुआ है, ये हमारे भारत देश के तिरंगे के कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो यहां पर ये फ्लावर आप देख रहे हो, ये यहां पर एक होप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। इसके ऊपर अर्थ को रखा गया है, तो ये बता रहा है कि पूरी पृथ्वी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी आशा भविष्य में हम लोग एक दूसरे से रख सकते हैं। यहां पर देवनागरी में भारत लिखा हुआ है, और ये हमारे G20 की थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब देखिए यहां पर आप देखो, पृथ्वी जो है ना, यहां पर इस चीज में ब्लू कलर से ये दिखाया जा रहा है, राइट। तो ब्लू कलर जो है वो यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसा हमारा पर्यावरण है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, तो हम कोई भी काम करेंगे तो बट हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, अपने पर्यावरण को लेके, अपने कंजर्वेशन को लेके, इन्वायरमेंट के। अब जैसे आपको पता होगा कि मिशन लाइफ भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करा गया है, तो यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में मिशन लाइफ का भी जिक्र करा था। तो जाहिर सी बात है, लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी कि पूरी पृथ्वी में देखो आप, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं सब ब्लू कलर में है। इसका मतलब है कि अब हमें क्या करना है ना, अपनी लाइफ स्टाइल को अपने एनवायरमेंट की तरह चेंज करना है, ठीक है। हमें ऐसा अपनी डेली रूटीन में कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो। यानी कि हमें जो भी पॉल्यूशन है, जो भी गार्बेज है, उसको बहुत मिनिमाइज करना है। हमें डेली लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें अडॉप्ट करनी है जिससे हम अपने पर्यावरण के लिए कितना योगदान दे सकते हैं। तो ये चीज ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई इसके लोगों की। अब देखिए यहां पर ये पीआईबी का आर्टिकल है, मैंने पीआईबी से निकाला है, तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वही यहां पर लिखी हुई हैं। जैसे कि संस्कृत टेस्ट महाउपनिषद के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, तो ये यहां से लिया गया है। इसी तरीके से मैंने लाइफ के बारे में आपको बताया, इसके बारे में भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए G20 की प्रेसिडेंसी जो है, एक तरह से जो अमृतकाल है, अमृतकाल आपको पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हमको क्या होना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, एक विकसित देश बन रहा है। तो ये जो काल होगा 25 साल का, इसी को अमृतकाल बोल रहे हैं। तो एक तरह से अमृतकाल की स्टार्टिंग भी इस G20 प्रेसिडेंसी से हो रही है। दूसरा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि G20 के साथ साथ इंडिया की तरफ से वेबसाइट लॉन्च करी गई है, G20 की ऑफिशियल वेबसाइट www.g20.in। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ ऐसा यहां पर ये वेबसाइट खुल के आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 दिसंबर से जो इंडिया है वो G20 की प्रेसिडेंसी ले लेगा, तो 1 दिसंबर से यही वेबसाइट जो है, ये ओरिजिनल G20 की जो वेबसाइट है उसी में माइग्रेट कर दी जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे भारत के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है। इसमें आप यहां पर हिंदी में क्लिक करेंगे ना, तो इसका हिंदी रूपांतरण भी मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से खुल के आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि G20, भारत की G20 अध्यक्षता में आपका स्वागत है। यहां पर देखिए वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कई सारे कॉलम्स दे रखे हैं अबाउट G20 इंडिया 23, वर्क स्ट्रीम्स, मीडिया एंड रिसोर्सेज, एक्सप्लोर इंडिया। जब आप एक्सप्लोर इंडिया में, आप प्लीज इसकी वेबसाइट को एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा, एक बार देखिएगा। तो एक्सप्लोर इंडिया में आप जाएंगे तो यहां पर अमृत महोत्सव और इंडिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ देखिए G20 का जो अभी हम बात करते हैं, जो समिट होना है वो कहां पर होना है, वो 9 से 10 जो सितंबर है 2023 में, ये नई दिल्ली के अंतर्गत होना है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जो मेन G20 का समिट है। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत जो है वो 23 में प्रेसिडेंसी है। इसके पहले अभी प्रेसिडेंसी कहां चल रही थी, इंडोनेशिया में। इसके पहले कहां पर हुई थी, इटली में। नेक्स्ट देखिए ब्राजील में, और उसके बाद नेक्स्ट 25 में दक्षिण अफ्रीका में होगी। G20 मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसमें 19 कंट्रीज हैं। 19 कंट्रीज के अलावा एक और है जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, ठीक है। अगर जीडीपी की बात करेंगे तो टोटल वर्ल्ड की 85% जीडीपी इन्हीं सारे मेंबर से आती है। और अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड का 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इन्हीं देशों के अंतर्गत होता है। अगर यहां पर गेस्ट कंट्रीज की बात करेंगे तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसको आप ना 3-4 बार देखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इनवाइटेड अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ILO, OECD, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको इनवाइट करा जाएगा।
तो देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट इंडिया के अंदर होने जा रहा है। हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर रखेंगे, इसके बारे में बहुत सारे द हिंदू के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें बायजूस आईएएस की तरफ से आपको द हिंदू के एनालिसिस में कई बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास अपने अचीवमेंट्स को दिखाने का, अपने इनोवेशंस को दिखाने का और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने का। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वाला जो इवेंट है ये इंडिया की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित होगा, इस लेक्चर को द एंड करता हूं मैं। सत्यमेव जयते, सभी लोग इस स्लोगन के बारे में जानते होंगे। मुझे बताइए ये किस उपनिषद से लिया गया है, कमेंट करके। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया है? मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं द बिग न्यूज में एक बड़ी और नई खबर के साथ बहुत जल्द। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।